ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ चर्चा करेंगे कि इसकी भूमिका की होनी चाहिए है। इसकी जो आपको भूमिका लिखनी है उसमें हम आपको ये बताना है कि प्रदूषण क्या है, किस तरीके से ये फैल रहा है, हमारे लिए किस तरीके से ये घातक सिद्ध हो रहा है। तो आपको सबसे पहले इसकी भूमिका में यही लिखना है कि अज साढ़े पास असी देखते हैं कि अज सब पासे प्रदूषण की गल हो रही है ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ बीमारियां फैल रही हैं। आप लोगों को पता होगा कि आजकल प्रदूषण से कितनी बीमारियां फैल रही है। हमें हवा प्रदूषण, जब वायु प्रदूषण होता है उससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सारी बीमारियां उससे फैल जाती है। हमें सांस की प्रॉब्लम हो सकती है और भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां इससे प्रदूषण से हो रही है। जो मोटर गाड़ियों का धुआं निकलता है, कारखानों का जहरीला धुआं, पानी निकलता है, जो वो वहाँ का जो वेस्टेज होता है वो नदी नालों में बहा देते हैं, जिससे उससे उस पानी में रहने वाले जीव मर जाते हैं। उस पानी को जब हम लोग पीते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां, हैजा, दस्त और पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो चलो देखते हैं। मोटर गड्डियां दा धुआं, कारखानियां दा जहरीला पानी, प्रदूषित हो रही मिट्टी साडे जीवन विच जहर घोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको भूमिका में ये सब सिर्फ बताना है, ज़रूरी नहीं जैसे मैं आपको करवा रही हूँ आपको ऐसे ही करना है। आपके जो लेख लिखते हैं उसमें, आपको जो निबंध लिखते हो उसमें आपकी सोचने की शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति, आप किस तरीके से लिख रहे हो उस चीज़ को देखा जाता है। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से आपको लिखना है, उसमें आपके अपने पॉइंट हो सकते हैं। आपने भूमिका लिख दी, भूमिका में आपको बताना है कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कैसे फैल रहा है, कि किस किस चीज़ों से प्रदूषण हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद आप अगला पॉइंट लेके प्रदूषण की है। तो प्रदूषण जैसे हमारे साफ सुथरे वातावरण में कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे चीज़ें आके मिल जाती हैं जो हमारे लिए घातक सिद्ध होती हैं, जो साडे लिए घातक होन
ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਨੂੰ प्रदूषित कर रहा है। जैसे हवा प्रदूषित हो रही है तो उससे प्रदूषण फैल रहा है। फिर पानी, मिट्टी और धुनी बोला जाता है ध्वनि, जिसे आप हिंदी में ध्वनि बोलते हो, उसको बोला जाता है धुनी, उसनों प्रदूषित कर रहा है। उस तो बाद नैक्सट है हवा प्रदूषण। हुण असीं प्रदूषण के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो हुण असीं पढ़ांगे हवा प्रदूषण। हवा किस तरह प्रदूषित हो रही है? कारखाने ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ प्रदूषित हो जाती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ मतलब सांस लेते हैं, तो वो हवा के साथ मिलके वो वाला धुआं भी हमारे अंदर चला जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। और ये हमें ही नहीं, पेड़ पौधों को, वनस्पति को, जो हमारे आस चारों तरफ की जिन्नी भी वनस्पति होंगी है, उसनों भी ये प्रदूषण नुकसान पहुंचा रहा है। फिर अगे देखते हैं पानी प्रदूषण। पानी प्रदूषण भी दी समस्या बहुत वड्डी हो निबड़ी है। सीवरेज ਅਤੇ कारखानिਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ आ मिलता है तो पानी ਨੂੰ प्रदूषित कर दिंदा है। जब ये अच्छे स्वच्छ जल में आके मिल जाता है ये गंदा जहरीला पानी, तो जो पीने लायक पानी होता है वो भी प्रदूषित हो जाता है ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹੈਜ਼ਾ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ बीमारियां सानू लग जांदियां हैं। ऐसा पानी जब हम पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती है। और प्लस ये पानी प्रदूषण पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी घातक सिद्ध होता है, क्योंकि वो भी इससे मछलियाँ, मेंढक, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी किस तरह प्रदूषित हो रही है? जिस तरीके नाल कि पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਚਰਾ, ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣ। प्लास्टिक ਅਤੇ कीटनाशक। जब हम प्लास्टिक, आजकल सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की समस्या हो रही है। प्लास्टिक के जो बैग बन रहे हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते, उनको जला दिया जाता है, उसके बाद भी वो नष्ट नहीं होते। तो वो वाला कचरा और प्लास्टिक की बोतल और कीटनाशक की उसमें ज़मीन में सब्जियों के लिए, फसलों के लिए जो कीटनाशक और खाद प्रयोग होता है, तो उससे भी जो मिट्टी है उसमें मिल जाते हैं, तो मिट्टी के जो सहायक तत्व होते हैं वो नष्ट होते जाते हैं, उससे भी जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाती है। तो हवा, पानी के नाल साडी मिट्टी भी काफ़ी हद तक प्रदूषित हो रही है। घर कारखानिਆਂ ਦਾ कचरा, प्लास्टिक ਅਤੇ कीटनाशक ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ प्रदूषित कर ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ पैदा होइयां फल, सब्जियां आदि खाने तो बहुत सारिया बीमारियां सहेड़ लैने मतलब असी खुद उन्होंने बीमारियों नूं लगवा लैने। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब मिट्टी प्रदूषित हो रही है पर हम क्या करेंगे? उसी मिट्टी में जो चीज़ें बोई जा रही है वही खाएंगे। पर जब हम उन चीज़ों को खाते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। आजकल जो इतनी बीमारियां चल रही है वो प्रदूषण की वजह से ही हो रही है। आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। अब सोचने वाली बात है कि ध्वनि किस तरीके से प्रदूषित हो सकती है। ध्वनि भी प्रदूषित होती है क्योंकि जो बस, ट्रक, बहुत सारे जितने भी व्हीकल हैं उनकी जो आवाज़ें होती है वो तेज़ जो हॉर्न बजते हैं उससे अपनी जो ध्वनि होती है वो प्रदूषित होती है। और आजकल शादियों में जो डीजे चलता है तो उसे अभी आपने देखा होगा, जब भी आप शादी में जाते हो तो वो डीजे चलता है तो हम नॉर्मल आवाज़ में हम बात ही नहीं कर पाते, उससे दुगनी तिगनी आवाज़ में हमें बोलना पड़ता है। तो ये किसका असर हुआ? ये ध्वनि का प्रदूषित होना ही हुआ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦਰਦ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੈਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕਿਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ भी भयानक सिट्टे निकल सकते हैं। अगर हमने इसे और फैलने से नहीं रोका तो ये और भी भयानक हो सकता है हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इस तो बचन ਲਈ ਸਾਨੂੰ कुछ सावधानियां ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ऐसे तो हम नहीं कर सकते कि अब हम गाड़ियाँ चल रही है उसको बंद करवा देंगे, पर हमें चाहिए कि हमें उसका प्रयोग कम कर देना चाहिए। जैसे अगर हमें थोड़ी दूर जाना है तो ज़रूरी नहीं हम गाड़ी से जाएं, हम पैदल से जा सकते हैं, पब्लिक व्हीकल का प्रयोग कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। कारखानिਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਧੂएं तो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर कारखाने से निकलने वाले धुआं है जो उस चिमनियों को ऊपर करके लगा दिया जाएगा तो ये धुआं हमें कम प्रभावित करेगा। फिर भी ऐसा नहीं है कि वो हमें प्रभावित नहीं करेगा, नुकसान तो हमें करेगा पर थोड़ा कम करेगा। मोटर गड्डियां दे प्रदूषण चेक सख्ती नाल लागू करके, कि जो भी व्हीकल चलते हैं वहाँ पे उनका प्रदूषण समय समय पे चेक होता रहना चाहिए। इन्हां दे प्रेशर हॉर्नां ते पाबंदी ला के, बहुत प्रेशर वाले व्हीकल, कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत प्रेशर वाला हॉर्न लगाए होते हैं, तो वो उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, तो इसलिए उन पे सख्ती से पाबंदी लगाई जा सकती है। ਅਤੇ कारखानिਆਂ ਦੇ गंदले पानी ਨੂੰ साफ करके नदियाँ नालियाँ ਵਿੱਚ बहाना चाहिए। जो कारखानों से पानी निकलता है उसमें वो बहुत ही उसमें केमिकल होते हैं, तो उस पानी को सीधा नदी नालों में बहा दिया जाता है जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो क्या करना चाहिए कि कुछ केमिकल किसी भी तरीके से उसको साफ करके ही नदी नालों में डाला जाना चाहिए। ये सब उपाय करके प्रदूषण तो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। उसका ऐसा तो नहीं है कि प्रदूषण उससे हमें प्रभावित नहीं होंगे, पर हम काफ़ी हद तक हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। अब हमने इसके बारे में पढ़ा, प्रदूषण के मैंने जैसे पॉइंट आपको बताए हैं। आपको ज़रूरी नहीं आपको ऐसे ही लिखने हैं, आप भूमिका लिखो। सबसे पहले भूमिका आपको लिखनी है, उसके बाद आप ये बता सकते हो कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण की है, या फिर आप लिख सकते हो कि प्रदूषण किस तरह फैल रहा है या प्रदूषण नाल वातावरण किस तरह प्रभावित हो रहा है। फिर उसके बाद आप प्रदूषण, ये चारों प्रदूषण लिख सकते हो, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। फिर उसके बाद आप इसे रोकण दे यतन या प्रदूषण ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ, समस्या तो निपटਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, वातावरण ਦਾ किस तरह प्रभावित हो रहा है, प्रदूषण फैलन का असर की हो रहा है, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।